गाइस, इस वीडियो में हम ये पॉलिटेक्निक सिक्स्थ ये सेमेस्टर ये ब्रांच ये डबल ई वालों के लिए एक सब्जेक्ट आया है। जो सब्जेक्ट है ये डबल ई यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, तो इसमें ये दरअसल होता क्या है, ये सब्जेक्ट से ही लग रहा है कि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि यूटिलाइजेशन यानी कि उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, इससे मालूम ये चला इस सब्जेक्ट के अनुसार, इस बुक के अनुसार, इस सब्जेक्ट के नाम के अनुसार हमें ये मालूम चला कि भाई इसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, यूज करते हैं, बस वही है। ठीक, तो अब जो है कि ये किस में आता है, सिक्स्थ ये सेमेस्टर में आता है। ये पॉलिटेक्निक के सिक्स्थ ये सेमेस्टर में आता है और ये डबल ई ब्रांच के लिए आता है। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में हमने ये फर्स्ट सेमेस्टर से ये 5 सेमेस्टर के बीच में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पूरा ये मिला जुला कर अगर ये कॉन्सेप्ट की बात कर ले तो हमने क्या पढ़ा, जनरेटिंग स्टेशन पढ़ा, जहाँ से हम क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये जनरेटिंग स्टेशन ये पढ़ा। ये जिस कंडक्टर के थ्रू लेके जाते हैं, इस कंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा। और यहाँ पर जो हाई ये ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए हमने ये ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने ये ट्रांसमिशन वो ये पोल के बारे में पढ़ा, जो हमारे ये बड़े बड़े ये जो हमारे ये खम्भे लगे होते हैं, ये पोल लगे होते हैं, ऐसे ऐसे लगे होते हैं, जो ऐसे फिर लगे होते हैं, फिर यहाँ से ऐसे के ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे लगे होते हैं। ये ट्रांसमिशन जो लगे होते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे लगे होते हैं। तो ये ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा कि ये कैसे कैसे इसमें क्या होता है, आर्म बढ़ाने में, इसके बारे में हमने पढ़ा। ये फोर्थ सेमेस्टर में हमने पढ़ा था इसके बारे में। इसका स्ट्रक्चर भी ये कंस्ट्रक्शन जो है कि देखा था इसमें ये क्या क्या होता है। ठीक, तो इसके फिर उसके बाद हमने आगे कंडक्टर भेजते हैं, तो यहाँ पर हमने स्टेप ये डाउन ये ट्रांसफार्मर की भी हमने अध्ययन की थी। उसके बाद फिर आगे ये जाके यहाँ पर इंसुलेटर का यूज भी हुआ था, हमने इंसुलेटर के बारे में ये पढ़ा था। उसके बाद जो हमने ये डिस्ट्रीब्यूट करके हमने जो अपने ये घरों में लाया था, जो ये 220 ये वोल्ट, तो वहाँ पर जो लोड हम देते हैं, वहाँ पर जो लोड देते हैं हम किस प्रकार देते हैं ये जैसे कि हम एक बल्ब दे देते हैं, क्या देते हैं, बल्ब के बाद बल्ब दे देते हैं। तो हमने इतना से इतना तक हमने अध्ययन की, बड़े आराम से यहाँ जनरेटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ तक ये 440 यानी स्टेप ये डाउन ट्रांसफार्मर तक हमने इसका अध्ययन किया। यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांसफार्मर के बारे में किया, और ये ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइनों के ये बारे में हमने अध्ययन किया, और जनरेटिंग स्टेशन के भी ये बारे में अध्ययन किया, उसमें ये क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और इनकी ये सुरक्षा के बारे में भी, ये प्रोटेक्शन के बारे में भी हमने अध्ययन किया। और इसके जो फीडर होते हैं, ये फीडर के प्रोटेक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा। और ये ट्रांसमिशन के ये बचाव हेतु भूखोज रिले ये सब के बारे में हमने पढ़ा, और जनरेटिंग स्टेशन को ये बचाने के लिए ये सब के बारे में पढ़ा। मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा 1 से ये 5 ये सेमेस्टर थे, इसमें जो है इतना चीज़ हमने पढ़ लिया। लेकिन अब बचा कौन, ये बल्ब बचा, जो हमें क्या देती है, ये प्रकाश देती है, यानी कि एक ऊर्जा देती है। ठीक, ये बल्ब पढ़ा, इसमें हम पढ़ेंगे। ये बल्ब जो है ये बच गया,
तो ये बल्ब के बारे में मतलब कि यूटिलाइजेशन मतलब उसका इलेक्ट्रिकल ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल का यूज उपयोग जो है ये कैसे होता है, ठीक है ना, किस प्रकार होता है। तो इसमें ये जो है कि हम ये भी कर सकते हैं जितने भी लोड होते हैं इस चैप्टर में उन्हीं को हम देखेंगे। जैसे कि हमारा बल्ब हो गया, तो ये बल्ब में जो हमारा वो ये प्रदीपन होता है, इस सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये प्रदीपन फ्लक्स होता है, जो हमारे ये किरण होते हैं ये प्रदीपन फ्लक्स कहलाते हैं। तो ये सब के बारे में हम इस सब्जेक्ट में आराम से हम सीखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक। तो आज तो ये बस केवल इसके बारे में देखा, और पिछले जितने भी हमने पढ़ा उन सब के बारे में अच्छे से ये जाना। तो ये धन्यवाद। अब बाकी नेक्स्ट